हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 7 का फ्रॉम द रूलर्स टू रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है और मोनार्की डिक्टेटरशिप जैसे सिस्टम कैसे काम करते हैं। So our first topic of this chapter is what is government and functions of government. Government is a system of running a country and its functions are number one maintaining law and order। इसका मतलब है देश में कानून का पालन और शांति बनाए रखना। नंबर टू ensure peace and security, जिसका मतलब है पब्लिक की सेफ्टी और देश की सिक्योरिटी इंश्योर करना। नंबर थ्री फॉरेन रिलेशन मैनेजमेंट करना, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना और संभालना। नेशनल डिफेंस का ध्यान रखना, नेवी आर्मी एयरफोर्स के थ्रू देश की रक्षा करना। पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल एजुकेशन हॉस्पिटल रोड जैसे जरूरी फैसिलिटीज देना। वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करना, लोगों की लाइफ बेटर बनाना और उनकी नीड्स को पूरा करना। ये सारे ही काम हमारी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन, यानी जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और सरकार लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलती है। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शन। इट्स फर्स्ट फंक्शन इज लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, यानी कि लॉ बनाना। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट या असेंबली में कानून बनाते हैं। नंबर टू इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सरकारी कानून लागू करना। गवर्नमेंट उन कानून को लागू करती है। नंबर थ्री इज जुडिशियरी फंक्शन, न्याय देना। कोर्ट इंश्योर करते हैं कि सबके साथ कानून के हिसाब से न्याय हो। Now our next topic is main features that make governments different. Number one, different sources of power. That means power का source क्या है, कहाँ से सरकार को power मिलती है, लोगों से, राजा से, धर्म से, etc. नंबर टू फॉर्मेशन, सरकार बनती कैसे है, इलेक्शन से या जन्म से, मतलब जन्म से अधिकार से, राजा का बेटा राजा है, इस तरीके से। नंबर थ्री इज सरकार के पार्ट्स और उनका काम, लॉ बनाना, लागू करना, न्याय देना। नंबर फोर पर्पस, पर्पस क्या है, मतलब सरकार किस लिए बनती है, सरकार किसके लिए काम करती है, सब लोगों के लिए या सिर्फ कुछ लोगों के लिए। Democracy and its core principles. Democracy means rule of the people. Let's talk about its principles. Number one, इक्वालिटी, सबको बराबर अधिकार मिलता है। नंबर टू फ्रीडम, अपने विचार रखने और चॉइसेस लेने की आज़ादी होती है। नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, लोग वोट करके अपने नेता चुन सकते हैं। नंबर फोर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हर 18 साल के ऊपर के नागरिक को वोट देने की परमिशन है। नंबर फाइव फंडामेंटल राइट्स, ये राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच। नंबर सिक्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कानून सबके लिए बराबर है। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दो तरीके की होती है। नंबर वन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां सभी लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। नंबर टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां लोग अपना लीडर चुनते हैं, जैसे कि इंडिया। यहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें दो मेजर टाइप्स होते हैं। नंबर वन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूके। नंबर टू प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जहां प्रेसिडेंट अलग से चुना जाता है, फॉर एग्जांपल यूएसए। Now, these are some important terms of democracy. Number one, universal adult franchisee. That means हर 18 साल से ऊपर के नागरिक को राइट है कि वो वोट दे। नंबर टू सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ये तीनों पावर अपना अपना काम करते हैं। नंबर थ्री इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दैट मीन्स कोर्ट अपना डिसीजन बिना सरकार के प्रेशर के लेती है।
वो सिर्फ कानून के हिसाब से न्याय करते हैं। अर्ली रिपब्लिक। पुराने समय में भी कुछ देश ऐसे थे जहां लोग अपने नेता चुनते थे, जैसे इंडिया में वजी महाजनपदा। रोम और ग्रीस में भी ऐसा होता था। पावर जन्म से नहीं, मेरिट या इलेक्शन से मिलती थी। डेमोक्रेसी के अलावा और भी फॉर्म्स होती हैं। मोनार्की, राजा रजवाड़े रूल करते हैं। मोनार्की टू टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की पूरा पावर राजा के पास होता है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया। नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा नाम के होते हैं, पावर एमपी के पास होती है, फॉर एग्जांपल यूके। थियोक्रेसी, रिलीजन के लीडर्स रूल करते हैं, फॉर एग्जांपल ईरान। डिक्टेटरशिप, एक ही आदमी सब कुछ कंट्रोल करता है, जैसे कि हिटलर। लास्ट वन इज ओलिगार्की। ओलिगार्की में सब कुछ अमीर या पावरफुल लोगों को मिलकर रूल करते हैं। दैट मीन्स सारे जितने भी अमीर लोग हैं और पावरफुल लोग हैं वो सब मिलकर रूल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रीस। ग्रीस में ये कॉमन था, आज भी कुछ डेमोक्रेसीज में ये देखने को मिलता है, जब पॉलिटिशियंस और बिजनेस लोग मिल जाते हैं तो कंट्रोल करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जरूरी है क्योंकि इसमें लोग अपना लीडर चुनते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं और अगर गवर्नमेंट काम ना करे तो उन्हें हटा भी सकते हैं। ये लोगों के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे करप्शन, अमीरों और गरीबों के बीच का गैप, कुछ लोग का ज्यादातर कंट्रोल, जुडिशरी का वीक हो जाना, मीडिया का मिसयूज। इन सब से बचने के लिए हमें अलर्ट और एक्टिव रहना चाहिए। Thank you learners for watching this video. If you like the video, kindly like, share and subscribe.